हाय स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। लास्ट क्लास हमने रेजोनेंस स्टार्ट किया था, है ना। और आज की क्लास में हम लोग जितने भी टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने होते हैं वो कैसे बनाने होते हैं, क्या स्टेप्स फॉलो करना होता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। आगे बढ़ने के पहले, क्योंकि आई गेस काफी टाइम हो गया, आई गेस मोर देन अ मंथ और लेस देन अ मंथ, तो पहले एक बार रिकैप करा तो रेजोनेंस क्या होता था। तो रेजोनेंस जो है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता था। मतलब पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह डीलोकलाइज करती है ना, अपनी जगह चेंज करते रहती है। लोकलाइज का मतलब क्या था, एक जगह फिक्स रहना, है ना। डीलोकलाइज का मतलब क्या होता है, लगातार अपना पोजीशन को चेंज करना। ठीक है, तो हमने देखा था कि डबल बॉन्ड यहाँ पे इस तरह से है। इट कैन ऑल्सो, वो दूसरे तरीके से भी रह सकता है। कैसे ये बॉन्ड्स हो सकते हैं, टूट जाएंगे कैसे, तो सर ये प्लस माइनस में टूट जाएगा, ये प्लस माइनस में टूट जाएगा, क्योंकि सर डबल बॉन्ड है ना। तो डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, दे आर फॉर्म्ड बिटवीन द कार्बन्स, है ना। तो ये प्लस माइनस अगर टूट जाए तो ये दोनों मिलके बॉन्ड बना सकता है। तो ये देखो, ये दोनों ने मिलके बॉन्ड बना लिया। इस सबका डिटेल डिस्कशन आपके थर्ड लेक्चर में हो चुका है ना। जस्ट मैं थोड़ा सा रिकैप करा रहा था। फिर हम लोगों ने और भी चीजें देखी थी कि जैसे ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये इस तरह से भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये इस तरह से भी एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो इसमें हो क्या रहा है, ये वाले डबल बॉन्ड इधर चले गए, ये वाला डबल बॉन्ड इधर आ गया, ये वाला डबल बॉन्ड इधर आ गया। तो आपको देख पा रहे हो कि डबल बॉन्ड डीलोकलाइज हो रहा है ना। डबल बॉन्ड क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। ठीक है, उस दिन हमने ये सब के भी स्ट्रक्चर्स बनाए थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ये दिखा रहा है कि इन दोनों के बीच में बॉन्ड है, करेक्ट। फिर यहाँ पे क्या बता रहा है कि इन दोनों के बीच हो गया, फिर इन दोनों के बीच में बॉन्ड है और इन दोनों के बीच में बॉन्ड है। पर जरूरी तो नहीं है कि हमेशा ये बॉन्ड इन्हीं दोनों के बीच बने, इन दोनों के बीच भी तो बन सकता है ना। तो बॉन्ड इन दोनों के बीच बन जाए, फिर एक छोड़ दो, फिर इन दोनों के बीच बन जाए, फिर ये वाला छोड़ दो, फिर इन दोनों के बीच बन जाए, है ना। ये डिस्कशंस हमने कर रखा है ऑलरेडी। ठीक है, फिर मैंने आपको कुछ रूल्स बताया था कि हम लोग रेजोनेंस में एक बात का ध्यान रखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड का कोई पोजीशन चेंज नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड चेंज करता है। दूसरा क्या था कि ऑक्टेट रूल जो है वो आपका फॉलो होना चाहिए, कि मतलब एक कार्बन जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, ये बात फॉलो होना चाहिए। ओके, ये सब याद है क्या आप लोगों को? अगर नहीं याद है तो प्लीज लेक्चर 3 को एक बार देख लो। ठीक है, ओके सर, समझ गया हूँ। फिर हमने आपको कुछ कुछ और बातें भी, ये सब भी बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कंजुकेशन। कंजुकेशन का मतलब क्या था, कंजुकेशन का मतलब था रास्ता, है ना। कंजुकेशन का मतलब क्या था, रास्ता, कि किस ओर से वो जाके इलेक्ट्रॉन को अपना डिलोकलाइज कराएगा। ठीक है, तो हमने देखा था कि कंजुकेशंस पता कैसे चलेंगे कि यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो वे क्या था बाबू, सबसे पहला था पाई सिग्मा लोन पेयर। कभी भी अगर आपको पाई बॉन्ड फिर सिग्मा और फिर लोन पेयर दिख जाए तो आप समझ जाना कि वहां पर जो है कंजुकेशन है ना। यहाँ पे कंजुगेशन कैसे है तो ये भी हम लोग डिस्कस किए थे। ये जो डबल बॉन्ड है ये माइनस और प्लस में टूट सकता है, ये पहले से नहीं बना हुआ है बाबू, पहले मान के चलना सिर्फ यहाँ पे डबल बॉन्ड्स है ना। फिर डबल बॉन्ड हो सकता है माइनस और प्लस में टूट जाए। प्लस यहाँ क्यों आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये दोनों बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या बना सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं। ओके, तो ये सारी बातें हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस किए थे लास्ट क्लास। आज में हमारा जो मेजर फोकस आज का है वो ये है कि कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ठीक है, तो उसी पे आज हम लोग बात करेंगे। और कुछ कंडीशंस भी मैंने आपको पढ़ाया था कि प्लेनर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा रेजोनेंस में मैंने आपको बताया था कि डबल बॉन्ड सिग्मा डबल बॉन्ड, अगर आपको ऐसा सिनेरियो दिखे तो रेजोनेंस है। डबल बॉन्ड सिग्मा लोन पेयर हो, या फिर डबल बॉन्ड सिग्मा प्लस हो, या डबल बॉन्ड सिग्मा माइनस हो, मतलब डबल बॉन्ड सिग्मा चार्ज हो, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रेजोनेंस है। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली यहाँ पे भी हमने चीजें को सीखा था। ओके, फिर क्या है भाई, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रूल्स। यही वाला जो मैं आपको टॉपिक बार बार बोल रहा हूँ, है ना, कि रूल्स डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि वैलिड स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऑक्टेट रूल जरूर जरूर से फॉलो होना चाहिए। ठीक है ना, और हर स्ट्रक्चर में जो है सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, ये दूसरा रूल था। ठीक है, और थर्ड चीजें क्या थी, और थर्ड चीजें थी कि हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो है एटम जहां पे है वहीं पे रहेगा, हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। अभी एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं मैं आपको कुछ चीजें। जैसे यहाँ पे ये बॉन्ड है ना, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है।
ठीक है, तो क्या होता है ना कि सर ऑक्सीजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाँ या ना, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो होता क्या है ना सर, ये ना बॉन्ड अगर कभी टूटा ना ये वाला सिंगल बॉन्ड, तो होगा क्या कि कार्बन माइनस रख लेगा, तो ऑक्सीजन माइनस रख लेगा, और कार्बन जो है ना सर वो प्लस रख लेगा। ठीक है ना, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ही है। ठीक है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कुछ नहीं है बाबू, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन इन दोनों के पास शेयर हो रहा था, है ना, यहाँ पे क्या हुआ कि वो टूट गया। तो ये क्या बता रहा है ना कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहने का मतलब ये है कि कंपाउंड इस तरह भी एग्जिस्ट करेगा, कंपाउंड इस तरह भी एग्जिस्ट करेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कंपाउंड ऐसे ही एग्जिस्ट करता होगा, इस तरह भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। तो चलिए आज मैं आपको पहले ये सिखा दूं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो मेरी बात सुनो, पहले कुछ टेक्निक सिखाता हूँ। ठीक है, तो टेक्निक नंबर 1, टेक्निक नंबर 1 क्या है सर, थोड़ा थोड़ा बता दीजिए ना सर। तो देखो सबसे पहला टेक्निक क्या है ना कि आपको कभी भी अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना रहे, यहाँ पे तो हालांकि थोड़ा थोड़ा पहले से मैंने बना रखा है, बट मैं आपको समझा रहा हूँ, एकदम प्रोसेस से समझा रहा हूँ। आपको कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो तो आपको ये फोकस करना है कि आप हमेशा जो है ना, जहां पे भी चार्ज हो या जहां पे भी लोन पेयर हो वहीं से स्टार्ट करो बनाना। क्या मतलब है सर, समझो। जैसे ये एक स्ट्रक्चर है आपके पास, मैं ना एरोज हटा देता हूँ। ठीक है, सपोज करो मैं आपके सुविधा के लिए ना यहाँ से एरो हटा दिया ताकि मैं आपको समझा पाऊंगा। ये भी एरो हटा दिया, अरे 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 अरे, चीजें मिटनी नहीं चाहिए। ठीक है, पहले मैं एक बार ना एरो हटा देता हूँ, फिर आपको ये एरो खुद से बना बना कर सिखाता हूँ कि व्हाट आई वांट टू से। देखो यहाँ पे गौर से देखो इसको। ठीक है, यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, हाँ अब सही है ये, हाँ ये स्ट्रक्चर अब सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ना हमें ये बताना है कि सर यहाँ पे रेजोनेंस है क्या। तो पहले चेक करो, तो देखो ना यहाँ चार्ज सिग्मा डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, तो रेजोनेंस है या नहीं है। हाँ सर, हमने कंडीशंस में अभी जस्ट पढ़ा था थोड़ा देर पहले कि सर हमने ये पढ़ा था, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, मिल जा सिम सिम। हाँ ये देखो, मैंने आपको बताया था कि इनमें से कोई भी तरीके में अगर आपको सिनेरियोस दिख जाए तो रेजोनेंस है, हाँ या ना, इनमें से किसी भी सिनेरियो में दिख जाए तो रेजोनेंस है। तो देखो ना, डबल बॉन्ड सिग्मा चार्ज, अगर ऐसा है तो रेजोनेंस है। हाँ सर, अगर ऐसा है तो रेजोनेंस है। तो लेट अस सी ना यहाँ पर ऐसा है क्या कि हाँ सर यहाँ पे चार्ज सिग्मा डबल बॉन्ड है तो रेजोनेंस है, यहाँ पे भी चार्ज सिग्मा डबल बॉन्ड है तो रेजोनेंस है। अगर रेजोनेंस है तो दिखेगा कैसा, तो समझो हम लोग क्या करेंगे ना, जहां पे भी चार्ज है यहाँ पे माइनस है ना, तो अगर मुझे इन दोनों के बीच बॉन्ड बनाना है तो यहाँ पे क्या आना पड़ेगा, यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ पे आना पड़ेगा प्लस। ये सोनो, तभी तो ये दोनों बॉन्ड बना पाएंगे। तो होता क्या है ना बाबू कि ये वाला जो बॉन्ड होता है ना, ये इसको हम लोग प्लस माइनस में तोड़ देते हैं। आप लास्ट लेक्चर देखिएगा, यही तो किए थे हम लोग, है ना, कि हमेशा पाई बॉन्ड को क्या करते हैं, प्लस माइनस में तोड़ देते हैं। अब ये माइनस और ये प्लस मिलके बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ पे माइनस ऑक्सीजन के ऊपर रह जाएगा। देखो वही किया हमने, दिख रहा है, ऑक्सीजन और इसने आपस में बॉन्ड बना लिए और यहाँ पे माइनस क्या हुआ, रह गए। ठीक है, बनाने का मेथड क्या होता है, सुनो, बनाने का मेथड ये होता है ना कि आपको प्लस माइनस चाहिए ना, तो देखो मैं एक रूल आपको आज सिखाता हूँ, उसको बोलते हैं मूछ पूछ रूल। कौन सा रूल, मूछ पूछ रूल। देखिए मूछ का मतलब होगा माइनस, पूछ का मतलब होगा प्लस। नहीं साया समझ, मूछ का मतलब होगा माइनस, पूछ का मतलब होगा प्लस। ठीक है, तो ध्यान दो, आपको यहाँ पे क्या चाहिए, प्लस या माइनस। सर यहाँ ना हमें प्लस चाहिए, तो मूछ पूछ का मतलब होता है ऐसे एक एरो बनेगा। ठीक है बाबू, ऐसे ना क्या बनेगा, एक ऐसे एरो बनेगा, इसको बोलेंगे मूछ और इसको क्या बोल देंगे, पूछ। समझ पाए क्या, मूछ पूछ। ठीक है, तो मूछ का मतलब माइनस और पूछ का मतलब प्लस, एम फॉर माइनस पी फॉर प्लस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्लस चाहिए ना, अगर यहाँ पे प्लस चाहिए ना तो एरो ऐसे बनाओ। ठीक है, ये एरो क्या बता रहा है कि सर यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस, मूछ का मतलब माइनस और पूछ का मतलब प्लस। ठीक है, तो ये सोचोगे कैसे, समझोगे कैसे, ये भी आप अगले 5 एग्जाम्पल से समझ जाओगे। ठीक है ना, आप बस 5 एग्जाम्पल तक बने रहना, आपको इतने अच्छे से समझ में आएगा ना, कोई सवाल नहीं छूटेगा आपका। ठीक है, ओके, तो मूछ पूछ रूल में हमने क्या किया, हम लोग क्या चाहते हैं सर, हम चाहते हैं इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड बन जाए, है ना, और इन दोनों के बीच तो अगर यहाँ बनेगा तो यहाँ टूटेगा, है ना। तो होता क्या है कि ये माइनस चार्ज इसके साथ बॉन्ड बनाता है, तो माइनस चार्ज जहां पे भी है ना उसको आप वहां से एक एरो बनाओ। ठीक है ना, ये क्या बता रहा है, एक माइनस चार्ज जो है वो इसके साथ जा रहा है बॉन्ड बनाने के लिए,
और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था वो बॉन्ड तोड़ रहा है, ठीक है ना, मीनिंग इसका ये होता है। पर ये इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर एरो कैसे बनाए सर, तो एरो कैसे बनाना है, जहां पे भी चार्ज है ना वहां से एरो निकलेगा, ठीक है ना, क्लियर है, वहां से हमेशा क्या होगा, एरो निकलेगा उस बॉन्ड पे, और नेक्स्ट वाला जो बॉन्ड है ना उससे भी एरो निकाल दो। ओके, कुछ एग्जांपल्स देखो ना, थोड़ी देर पेशेंस रखो, थोड़ी देर पेशेंस रखो, बच्चों को इसमें दिक्कतें आती हैं स्टार्टिंग में, आपको नहीं आएंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ध्यान दीजिए। तो हुआ क्या कि सर इन दोनों ने बॉन्ड बना लिया और माइनस चार्ज यहाँ पे आ गया, ग्रेट, ओके। अच्छा, क्या रेजोनेंस इन दोनों के बीच भी है? हाँ सर है। अगर इन दोनों के बीच रेजोनेंस है तो कैसे होगा रेजोनेंस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। हाँ जी, तो अगर यहाँ पे माइनस है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो क्या यहाँ माइनस होते, यहाँ अगर प्लस आ जाती है दोनों बॉन्ड बना लेंगे, हाँ या ना, बोलो आप। आप अगर पढ़ाई करो तो आप रिस्पॉन्स दो, तब लगेगा ये टू वे इंटरेक्शन चल रहा है, ठीक है। अगर ये माइनस है, सिग्मा है, अगर यहाँ पे प्लस आ जाती है दोनों डबल बॉन्ड बना लेंगे, हाँ सर। तो मैं क्या चाहूंगा, मैं चाहूंगा यहाँ पे प्लस आ जाए, अगर यहाँ पे प्लस आ जाए तो मैं एरो ऐसे बना दूं, जहां पे भी डबल बॉन्ड है वहां एरो बनाना है। अब एरो ऊपर बनाना है कि नीचे बनाना है ये कैसे समझ आएगा, तो आपको यहाँ पे चाहिए क्या, इस पे बताओ, यहाँ प्लस चाहिए तो पूछ और मूछ ऊपर, समझ रहे हो, ठीक है। और चार्ज हमेशा बाबू एरो अपना ऐसे ही दिखाता है, चार्ज हमेशा अपना एरो बाहर निकालेगा, ठीक है। तो अब देखो होगा क्या कि सर ये माइनस और इन दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा, बन गया क्या, और ये वहां पे ऊपर ये वाला बॉन्ड टूट गया तो माइनस ऊपर रह गया, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से इसको आपको बना के समझाता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो बाबू, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना, या सपोज करो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे क्या था, ये कार्बन है, और यहाँ पे था आपका ऑक्सीजन, है ना, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, और यहाँ पे O माइनस था, और यहाँ पे भी O माइनस था, ठीक है ना। तो हमेशा क्या करना है ना सर, O माइनस जाके बॉन्ड बनाना चाहेगा और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, समझे। तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, तो सर होगा क्या, ये वाला बॉन्ड तो टूट गया तो इस पे माइनस आ जाएगा, है ना, और इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा सर, बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हो क्या, पहला एग्जाम्पल है, थोड़ा मैं जानता हूँ, पहला एग्जाम्पल अगर आपको 10% भी समझ में आया ना, आपको दूसरे एग्जाम्पल में और 20% समझ में आएगा। मैं बता रहा हूँ 4 से 5 एग्जाम्पल में आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा, आपको बने रहना होगा, थोड़ा सा होल्ड करना होगा, पेशेंस रखना होगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या देखिए हम लोग, डबल बॉन्ड कभी इन दोनों के बीच है, कभी इन दोनों के बीच है, तो कभी इन दोनों के बीच है, यही हो रहा है ना, डबल बॉन्ड कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, देखो तीनों स्ट्रक्चर, यहाँ पे इन दोनों के बीच था, यहाँ पे इन दोनों के बीच था, और यहाँ पे इन दोनों के बीच था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब डबल बॉन्ड जो है ना सर, वो तीनों जगह घूम रहा है, क्या कर रहा है, तीनों जगह घूम रहा है ना। अगर जो तीनों जगह घूम रहा है तो हम लोग ना उसको ऐसे दिखाते हैं बाबू कि सर सिग्मा बॉन्ड तो फिक्स्ड है, पर डबल बॉन्ड जो है ना वो घूम रहा है, मतलब एक जगह पे फिक्स्ड नहीं है, इसलिए मैंने उसको डॉटेड लाइन से दिखाया है, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, ओके, रेजोनेटिंग हाइब्रिड, रेजोनेटिंग हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब हर तरह का पोजीशन दिखा दो जहां डबल बॉन्ड जा सकता है, जैसे डबल बॉन्ड यहाँ जा सकता था, यहाँ जा सकता था, यहाँ जा सकता था, इसीलिए हम लोग यहाँ पे दिखाया, समझ पाए क्या, पक्की बात, ग्रेट। अगर आपको यहाँ तक भी सारी बातें समझ में आई है तो प्लीज पहले आप कमेंट डालिए सर 10% समझ आ गया है, यस और नो, यहाँ पे वीडियो को पॉज करो, एक बार यस लिखो, या फिर आप कुछ तो बनाओ अगर आपको इसका बाद 10% भी समझ में आया तो, है ना। मैं अभी नहीं बोल रहा आपको पूरा समझ में आएगा, थोड़ी देर में आएगा, बट अगर थोड़ी देर भी समझ में आया तो प्लीज फर्स्ट राइट इन द कमेंट यस और नो, ठीक है। तो उससे मुझे भी आइडिया लगेगा कि भाई यहाँ तक की बात कितने लोगों को समझ में आई थी, ठीक है। ओके, चलिए चलते हैं आगे, और हम लोग अब बात करते हैं डिटेल में। अब मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ और क्वेश्चंस देकर सिखा रहा हूँ कि कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। देखो भाई साहब, सबसे पहला स्टेप, रेजोनेंस है कि नहीं ये जज करो। तो सर यहाँ चार्ज सिग्मा डबल बॉन्ड, तो रेजोनेंस है, चार्ज सिग्मा डबल बॉन्ड कभी भी दिखा तो रेजोनेंस है, ठीक है। तो पहला सवाल में क्या है सर, रेजोनेंस तो है सर, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना सबसे पहले इसकी एक कॉपी बना लेते हैं और यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। यहाँ पे होगा क्या, कैसे बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सर यहाँ पे प्लस है, तो अगर मैं चाहता हूं कि इसके आसपास जहां पे भी चार्ज या लोन पेयर होता है ना वहां एक डबल बॉन्ड लाना होता है, डबल बॉन्ड अभी कहां पे है, यहाँ पे है, चार्ज यहाँ पे है ना, तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पर क्या आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए, क्योंकि सर यही तो रेजोनेंस में होता है। रेजोनेंस में क्या होता है, डबल बॉन्ड अपनी जगह चेंज करके या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, है ना, बिकॉज यहाँ पे रेजोनेंस है। यहाँ पे देख लो ना, चार्ज सिग्मा डबल बॉन्ड है ना, चार्ज सिग्मा डबल बॉन्ड, इधर से भी चार्ज सिग्मा डबल बॉन्ड, और चार्ज सिग्मा डबल बॉन्ड इज वन ऑफ द रेजोनेटिंग कंजुगेशन, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग करेंगे ये सर, हम लोग इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे अगर माइनस आ जाए तो ये दोनों बन जाएगा बॉन्ड, हाँ सर। यहाँ पे माइनस कैसे आएगा सर, इसको तोड़ देंगे ना, मूछ पूछ लगा दो, समझ रहे हो। अगर मुझे यहाँ माइनस चाहिए
मेरी बात को सुनो गौर से। अगर मुझे यहाँ माइनस चाहिए तो एरो में ऊपर बनाऊं या एरो में नीचे बनाऊं? मुझे ऊपर क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे माइनस चाहिए, आया ना। अगर मुझे माइनस चाहिए तो वहां पे मूंछ आना चाहिए। अगर मूंछ आना चाहिए बाबू तो एरो कैसे बनेगा, ऊपर की तरफ, है ना। ये एरो इस तरह से बनेगा और ये चार्ज हम लोग क्या दिखा देंगे, ये एरो इस साइड जाएगा, है ना। होगा क्या कि देखो इसको थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बनाकर दिखाता हूँ कि कहना क्या चाह रहा हूँ। अरे यार इसको पूरे को नहीं मिटाना था, यही मिट जा रहा है, मेन चीज ही मिट जा रहा है। ठीक है, मिटाओ इसको पूरा। देखो ध्यान देना, सीन क्या है कि ये ऐसा दिखता है ना, ये कुछ ऐसा दिखता है सर। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे मुझे माइनस चाहिए। अगर मुझे यहाँ पे माइनस चाहिए तो इसको ऊपर तोड़ेंगे। हाँ सर, ऊपर टूटेगा बाबू, ये दोनों मिलकर बॉन्ड बना लेगा। ये कुछ ऐसा होगा सर, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ पे प्लस, होगा नहीं होगा? हाँ सर होगा। क्या ये दोनों आपस में मिलकर बॉन्ड बना लेंगे? हाँ सर बना लेंगे। तो ये कैसा दिखेगा? तो सर ये मैं बताता हूँ आपको कैसा दिखेगा। तो ये देखो तो कुछ ऐसा दिखेगा क्या सर? होगा क्या कि दे विल फॉर्म डबल बॉन्ड्स, दे विल फॉर्म डबल बॉन्ड्स, है ना। और ये यहाँ वाला जो चार्ज है वो रह जाएगा। तो ये और ये आपस में एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। समझ पा रहे हो क्या? ये मैंने आपको अब स्टेप में तोड़ के इसलिए सिखाया क्योंकि पहली बार सिखा रहा हूँ। आगे जो हम लोग जब बनाएंगे ना तो इसको ऐसे इतना धीरे धीरे नहीं चलेगा, आप काफी स्पीड बना पाओगे। ओके ठीक है। नेक्स्ट व्हाट एल्स वी कैन डू। तो सर आपने एक बार प्लस चार्ज यहाँ पे था, एक बार यहाँ पे लाया, क्या यहाँ पे भी जा सकता है? जा सकता है। कैसे जाएगा ध्यान दो, यहाँ पे प्लस है, अगर मैं यहाँ पे मुझे यहाँ पे प्लस ऑलरेडी था, यहाँ पे प्लस आ चुका है, नेक्स्ट हमें प्लस कहाँ पे चाहिए? वहां पे चाहिए। तो वहां पे जाने का क्या तरीका है सर? वहां पे जाने का यार, हाँ एक तरीका है। देखो मैं अगर इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड बनाना है मुझे, सपोज अगर इन दोनों के बीच बनाना है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? प्लस या माइनस? तो हमेशा ध्यान रखना अपोजिट चार्ज चाहिए। यहाँ अगर प्लस है, अगर यहाँ माइनस आ जाए तो सर ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे और प्लस यहाँ पे रह जाएगा, है ना। तो अगर यहाँ पे माइनस चाहिए तो ये वाला को कैसे तोड़ सकते हैं सर? ऐसे घुमा लीजिए, ठीक है ना। एरो ये डिनोट करता है ना कि मुझे प्लस चाहिए या माइनस चाहिए, समझ रहे हो। तो सर यहाँ पर क्या है ना कि एरो ये बता रहा है यहाँ पे माइनस चाहिए, इसलिए मैंने एरो ऐसे बनाया है, ठीक है। तो अगर ऐसे बनाया इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ना, इसका मतलब ये है बाबू कि ये जो दिखेगा वो कैसा दिखेगा सर? ये कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे प्लस चार्ज रहेगा, है ना, यहाँ पे माइनस चार्ज रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा? प्लस चार्ज। ये इसके बाद ऐसा ही दिखेगा। मैं इस एरो को ऐसे बनाया। अब ये दोनों आपस में क्या बना सकते हैं? बॉन्ड बना सकते हैं सर, ठीक है। तो बॉन्ड बनाएंगे तो कैसा हो जाएगा सर? ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे और चार्ज यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। ये दूसरा एग्जाम्पल था। तो ये भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ओके, अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनो आप लोग और थोड़ा समझना भी। मैं थोड़ा एक बार ना पूरी बातों को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। चूंकि आप पहली बार इसको सीख रहे हो तो मैं काफी डिटेल में और बीच के स्टेप्स ले लेके सिखा रहा हूँ। कई बार ज्यादा स्टेप लेने पे बच्चे उल्टा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो गए, सर कुछ समझ नहीं आ रहा सर, है ना। तो देखिए अभी आप थोड़ी देर में आएगा समझ, है ना। अब क्योंकि मैं स्टेप्स लेना बंद करूंगा और आपको सीधा टेक्निक वाइज सिखाऊंगा। तो वो हो क्या रहा था यहाँ पे? हो ये रहा था ना सर, यहाँ पे प्लस था, वी वांट माइनस हियर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाना है तो करना क्या होता है? डबल बॉन्ड को शिफ्ट करना होता है, ठीक है। तो आप ना इसको याद भी कर सकते हो अभी के बाद। अब तो ये सब बहुत डिटेल वे हो गया, अब मैं आपको टेक्निक सिखाता हूँ, ठीक है। देयर इज इनफ ऑफ डिटेल वे। अब मैं आपको टेक्निक सिखाता हूँ, सुनो क्या करना है बनाने के लिए। ये अगर आपने बना लिया अपने कॉपी में तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो मैं अब आपको थोड़ा टेक्निक बताने वाला हूँ बनाना कैसे है। सुनो, लेट्स मूव टू द टेक्निक। कभी भी आपको प्लस सिग्मा डबल बॉन्ड दिखे तो समझ जाना क्या है? रेजोनेंस है। क्या है? रेजोनेंस है। बात खत्म। अब सुनो, जहां पे प्लस है और यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड। तो प्लस ना हमेशा आगे बढ़ेगा और डबल बॉन्ड हमेशा पीछे आएगा। पहले याद करो, याद करो, याद करो, वापस मैं बोल रहा हूँ, प्लस हो या माइनस कुछ भी हो, चार्ज हमेशा आगे बढ़ेगा, डबल बॉन्ड हमेशा पीछे आएगा। ये याद रख सकते हो क्या? वापस से मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो, चार्ज हमेशा आगे बढ़ेगा और डबल बॉन्ड हमेशा पीछे आएगा। ये याद कर सकते हो? हाँ सर। अब देखिए सेम चीज को जितना डिटेल में मैंने बताया ना, अब देखो कितना जल्दी उड़ाता हूँ, आपको फटाफट चीजें समझ में आएगी। ध्यान दीजिए, चार्ज हमेशा आगे जाएगा। आगे आप किसी को ले लो, आप इसको भी आगे ले सकते हो, ऐसे भी आगे ले सकते हो, आपकी मर्जी। और डबल बॉन्ड को हमेशा पीछे ले जाना है। तो देखो चार्ज अगर आगे जाएगा
तो कितना आगे जाएगा सर? तो चार्ज याद रखना बाबू, हमेशा 2 आगे जाएगा, चार्ज हमेशा 2 आगे जाएगा, डबल बॉन्ड 1 पीछे आएगा। ओके, प्लीज आप चाहो तो मेरी इस बातों को लिख लीजिए यहीं पे। मैं अभी टेक्निक में अब मैं आपको चीजों को लिखा देता हूँ साइड में। तो साइड में क्या लिख लेना है सर? चार्ज हमेशा 2 आगे जाएगा। अब आपको इतना ना ये सब नहीं बनाना, बार बार प्लस माइनस ये सब नहीं करना, मैं टेक्निक बता रहा हूँ, ठीक है ना। चार्ज हमेशा 2 आगे जाएगा और पाई बॉन्ड 1 पीछे जाएगा। ये याद रखना आप बस। देखो आप कैसे बनाना चालू करते हो कि क्या है सर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बड़ा भारी सा लग रहा था, कितना मिनट हो चुका है, लगभग 20 मिनट हो चुका है सर, काफी कष्ट सहा हम लोगों ने, अभी तक तो उतना फील आया नहीं। अब आप देखिए आपको कैसे समझ में आता है। अब मैं आपको अपने तरीके से पढ़ा रहा हूँ, बहुत हो गया बुक का तरीका और स्टैंडर्ड तरीका प्रोफेसर वाला। ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करना है, चार्ज को 2 आगे ले जाना है और डबल बॉन्ड को 1 पीछे लाना है ना। तो सर चार्ज को आगे ले जाने का मतलब क्या होता है सर? देखो ना, ये मतलब होता है सर, चार्ज को आगे ले जाने का मतलब आप इस चार्ज को 2 आगे ले जाओ, मतलब इससे ना 2 पोजीशन आगे ले जाओ नेक्स्ट कार्बन पे। तो इसका नेक्स्ट कार्बन ये है, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट कार्बन कौन है? ये है ना। कोई एक साइड आप डिसाइड कर लो, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, आपकी मर्जी, जो लेना है ले लो। अभी एक बार ना हम लोग एंटी क्लॉकवाइज लेके चलते हैं, क्लॉकवाइज जो बोलो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, टॉस कर लेते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आया, ठीक है, मैंने कर लिया। तो चार्ज क्लॉकवाइज चल रहे हैं ना, क्लॉकवाइज चार्ज को मूव करा रहे हैं, पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, इस तरह से ना मूव कराऊंगा चार्ज को, ठीक है। तो चार्ज को 2 पोजीशन आगे ले जाओ, एक को छोड़ो, 2 पोजीशन, पहला दूसरा। तो दूसरा का मतलब चार्ज कहाँ आ जाएगा सर? यहाँ। और डबल बॉन्ड को ना एक पीछे ले लो, ये देखो आपका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। यही बना था कहीं पे, ये देखो बना था कि नहीं बना था? बना था ना, ठीक। नेक्स्ट स्टेप, रुक जाएंगे क्या? नहीं सर, फिर से आगे बढ़ेंगे। हम लोग ऐसे घूम रहे हैं ना, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ना, हाँ। इसको जो है फिर से यहाँ पे ले जाओ, तो एक छोड़ के एक, तो प्लस सर यहाँ आ जाएगा और डबल बॉन्ड 1 पीछे चला जाएगा। चला गया क्या? डबल बॉन्ड देखो यहाँ पे था, आप इस रास्ते से आ रहे थे ना बाबू, है ना। तो एक छोड़ के एक चार्ज चला गया और डबल बॉन्ड 1 रास्ता पीछे चला गया। क्या ऐसा भी स्ट्रक्चर कहीं पे बना था? ये देखो यहाँ पे बना था, दिख रहा है। बन गए, 2 ही स्टेप में कहानी खत्म, इतना कुछ करना पड़ा। आप लोग को कुछ भी बात समझ में नहीं आया? एक और एग्जाम्पल दूं, ध्यान दो, इसको देखो, अभी देखो कैसे समझ में आता है आपको, है ना। यार ऐसा हो रहा है ना कि जगह कम सा पड़ गया है, हमें थोड़ा और ये बनाना चाहिए था, जगह ले लेकर बनाना चाहिए था जगहों को। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, लेट मी डू वन थिंग, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, आपको तो दिख ही रहा होगा, मैं ऐसा होप कर रहा हूँ। बहुत छोटा हो गया बाबू? नहीं, मुझे नहीं लग रहा बहुत छोटा हुआ, सब ठीक है, ठीक है सर। एक काम करते हैं, अब देखिए मैं आपको अगला सवाल कराता हूं, फिर आपको मजा आएगा। देखो क्या करना है, चार्ज को ले जाना है आगे और डबल बॉन्ड को ले जाना है पीछे। चार्ज जाएगा 2 आगे, डबल बॉन्ड जाएगा 1 पीछे, ठीक है ना। तो इसमें बताओ तो चार्ज किधर जा सकता है? सर जिधर कार्बन है उधर ही जाएगा ना, जिधर कार्बन का स्केलेटन है उधर ही जाएगा ना। तो इधर ले जाएंगे क्या? इधर कुछ है ही नहीं, इधर ही जाएगा। तो चार्ज जाएगा 2 आगे, चार्ज कितना आगे जाएगा बाबू? 2 आगे। तो पहला और दूसरा मतलब चार्ज नेक्स्ट में कहां पे चला जाएगा? यहाँ पर। 2 आगे का मतलब सर 1 और ये दूसरा कार्बन, समझ रहे हो? तो सर ऐसे बना दिया हमने, फटाफट बना लिया यार हम लोगों ने। पहले जो कार्बन का स्केलेटन है वो हमेशा बना लो, दिस इज द कार्बन का सिग्मा स्केलेटन, सिग्मा बॉन्ड सारे बना लो, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ रेजोनेंस है पहले, ये देखो, हाँ सर रेजोनेंस दिख रहा है सर, क्यों है रेजोनेंस? चार्ज सिग्मा डबल बॉन्ड, अरे रेजोनेंस सिग्मा डबल बॉन्ड, रेजोनेंस दिख रहा है, यहां से लेकर यहां तक पूरा रेजोनेंस है। चार्ज सिग्मा डबल बॉन्ड, फिर सिग्मा डबल बॉन्ड, रेजोनेंस है ना? हाँ सर। तो चार्ज सिग्मा डबल बॉन्ड, तो रेजोनेंस है, तो फिर चार्ज को भगाओ और डबल बॉन्ड को पीछे ले जाओ। चार्ज 2 आगे, डबल बॉन्ड 1 पीछे। तो सर चार्ज जब 2 आगे जाएगा तो कहाँ चला जाएगा? एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तो चार्ज सेल चला जाएगा यहाँ। अरे भाई क्या हो गया? चार्ज चला जाएगा यहाँ और डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा? 1 पीछे। पहले यहाँ पे था, 1 पीछे, समझ पाए? और ये जहां था वहीं रहने दो, उसको कोई इंटरप्शन नहीं करना, एक बार में सिर्फ एक मूवमेंट, है ना। तो चार्ज सर 1 छोड़ के 1 आगे गया और डबल बॉन्ड 1 पीछे आ गया। पहले सर डबल बॉन्ड यहाँ पे था, अब डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये और आगे जाएगा, अगर और आगे गया तो क्या होगा सर? ये वापस से 2 पोजीशन आगे, तो 1 और 2, तो चार्ज यहाँ पे है, 2 पोजीशन आगे कौन सा होगा? 1 और 2। अच्छा बीच में ना ये वाले एरो बनाया करो, ये एरो बताता है कि दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इस साइड भी इस साइड भी, ठीक है ना। और ये वाला एरो क्या बताता है कि भाई रिएक्शन आगे जा रहा है, ये बताता है कि ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स
है ना। अब वापस से चार्ज को आगे बढ़ाओ, तो चार्ज इस बार अगर आगे बढ़ाना सर, तो चार्ज 1 और 2 यहाँ छोड़कर यहाँ पहुंच जाएगा, और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, एक पीछे चला जाएगा सर, यहाँ पे अभी था अब यहाँ चला जाएगा, हाँ या ना। बाकी पीछे जो जैसा था वैसा बना दो। आया नहीं आया समझ, समझ पाए क्या? यही 3 ना इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। इजी अब लग रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा करना क्या है सर, कुछ नहीं, चार्ज को एक छोड़ के एक, हम अल्टरनेट पोजीशन जिसको बोलते हैं, अल्टरनेट पोजीशन मतलब एक को छोड़ा आगे बढ़ा, है ना। चार्ज यहाँ छोड़कर यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ देखो, और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ से एक पीछे चला गया। आप ऐसे मूव कर रहे थे तो डबल बॉन्ड पीछे चला गया, समझे। फिर से चार्ज जो है क्या हुआ, एक पोजीशन छोड़कर एक यहाँ पे आ गया, और ये वाला डबल बॉन्ड पीछे चला गया। एक एग्जांपल और देखो ना, आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ देखो यहाँ, अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये फिर वापस से इधर नहीं जाएगा क्या? एकदम जाएगा बाबू। देखो तो आप इसको इधर लेकर जाओ तो यही बन जाएगा। ये चार्ज जब वापस यहाँ पे आएगा एक छोड़ के एक, तो यही बन जाएगा। फिर यहाँ से जब यहाँ आएगा तो फिर यही बन जाएगा। तो ऑलरेडी बना हुआ है, रिपीट करने का क्या मतलब है? हम लोग रिपीट नहीं करते। तो देयर आर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं सर यहाँ पर? 3। यहाँ पे भी कितने थे? 3। एक ये, दूसरा ये, और तीसरा ये, वो भी काउंट होता है, ठीक है। आइए इसको देखते हैं, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो पहला स्टेप क्या बोला मैंने? पहला स्टेप बोला सारे सिग्मा बॉन्ड बनाओ। सिग्मा बॉन्ड बनाना तो बाबू मस्ट है, ठीक है। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया बाबू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले रेजोनेंस शुरू कहाँ से होगा? तो चार्ज जहाँ पे है वहां से शुरू होगा। चार्ज जहाँ पे है, लोन पेयर जहाँ पे, वहां से शुरू होगा, ठीक है। जब चार्जेस और लोन पेयर्स हैं तो सर चार्ज यहाँ पर है, तो देखो तो रेजोनेंस है पहले। रेजोनेंस है क्या कि नहीं है? सर यहाँ तो रेजोनेंस ही नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? चार्ज सिग्मा वापस से सिग्मा, है ना। अब सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। 4 सिग्मा वापस से सिग्मा, ऐसा थोड़ी होता है। 4 सिग्मा डबल बॉन्ड होना चाहिए था यहाँ पर, है ना। देखो ना, चार्ज सिग्मा डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे चार्ज है फिर सिग्मा है फिर यहाँ डबल बॉन्ड होना चाहिए था, है ही नहीं। तो इसमें क्या होगा? नो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। देखो ना इस साइड भी नहीं है, तो नो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, यही होगा इसका बस। यहाँ पे रेजोनेंस ही नहीं है। यहाँ पे रेजोनेंस है क्या? रेजोनेंस ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है, चार्ज जाएगा कहाँ, है ना। वही है कंजुकेशन का मतलब। कंजुकेशन का मतलब क्या? आप सिर्फ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उन्हीं का बनाओगे जहां आपको ये रास्ते दिख जाएं, मतलब जहां आपको सिनेरियोस कुछ ऐसे दिखे कि चार्ज के बगल में सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड के बगल में डबल बॉन्ड, या तो डबल बॉन्ड के बाद सिग्मा बॉन्ड है फिर वापस से डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा। या तो वही चीज यहाँ पे भी बना हुआ है, ठीक है ना। तो इस वाले एग्जांपल और इस वाले एग्जांपल में आपको मीनिंग समझो, मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझाता हूँ, वापस से समझाता हूँ। इस वाले में क्या हुआ था? इस वाले में सर देखिए ना, चार्ज सिग्मा डबल बॉन्ड, यहाँ पे रेजोनेंस दिख रहा था हमें, और यहाँ चार्ज सिग्मा, ये वापस से सिग्मा ही है। 4 सिग्मा डबल पाई चाहिए था, 4 सिग्मा डबल बॉन्ड चाहिए था, फिर तो 4 सिग्मा सिग्मा ही है। आ रही है बात समझ? क्या यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अच्छा मैं चाहूँ तो इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, यहीं पे एक दूसरा एग्जाम्पल दे देता हूँ। सपोज करो इस स्ट्रक्चर को ऐसा दे दिया, ऐसा, ठीक है, और फिर ऐसा। अब है या नहीं है? हाँ सर अब तो है। तो कैसा बनेगा? देखो तो पहले चार्ज सिग्मा डबल बॉन्ड है ना, अगर है तो आप डिसाइड कर लो आपको किधर जाना है। आपको क्लॉकवाइज जाना है या आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है, पहले आप डिसाइड कर लो। दोनों साइड जाना है तो मान लो पहले हम लोग क्लॉकवाइज की तरफ जाते हैं। क्लॉकवाइज की तरफ जाएंगे तो चार्ज क्या करेगा? अपने आप को एक पोजीशन छोड़ के एक आगे बढ़ जाएगा, है ना। तो सबसे पहला स्टेप होता है बाबू स्केलेटन बना लो। द फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ द स्केलेटन, ठीक है। तो सर चार्ज जो है ना वो यहाँ से उठ के कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे, कोई दिक्कत? और चार्ज अगर इधर गया है तो डबल बॉन्ड क्या करेगा? एक पीछे आ जाएगा। समझ पाए क्या? और बाकी जिधर जो जैसा था बाबू वैसा ही बना दो। एबल टू अंडरस्टैंड क्या? एक बात का ध्यान रखना, आप जिधर रेजोनेंस बना रहे हो उधर छेड़खानी करोगे, जिधर कुछ नहीं कर रहे हो उधर नहीं करोगे, जिधर जैसा था वैसा ही रहेगा। समझ पा रहे हो ना? इस वाले क्वेश्चन में भी देखो, हम लोग स्टार्टिंग में सिर्फ इतने में छेड़खानी किए थे, दिख रहा है? इधर वाले को कुछ किए थे क्या? जैसा था वैसा ही है ना। फिर जब ये आगे बढ़ा था तो इधर जो छेड़खानी करना था किए थे, इधर कुछ किए थे क्या? नहीं किए थे। तो एक बार में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक ही स्टेप आगे बढ़ना है, ठीक है। और जो स्टेप आगे जाएगा, जो डबल बॉन्ड और जो चार्ज आपस में रेजोनेटिंग आप बना रहे हो, सिर्फ उनको इंटरप्ट करोगे, बाकियों को जो जैसा है वैसा रहने दोगे, ठीक है। अच्छा देखो तो यहाँ पे और कहीं रेजोनेंस दिख रहा है आपको?
सर वापस से तो मुझे दिख रहा है चार्ज सिग्मा डबल बॉन्ड, चार्ज सिग्मा डबल बॉन्ड। अगर आप इसको इधर ले गए, कोशिश करो समझने की, चार्ज सिग्मा डबल बॉन्ड यहाँ पे भी रेजोनेंस दिख रहा है। हाँ सर, अगर आप इसको ले भी गए, सपोज करो मैं इसको लेकर जाता हूं, ये है ना चार्ज सिग्मा डबल बॉन्ड। अब क्या करोगे, चार्ज सिग्मा डबल बॉन्ड, सर यहाँ पे रेजोनेंस दिख रहा है मुझे, तो मैं ना चार्ज को एक पोजीशन एक छोड़ के आगे ले जाऊंगा। तो चार्ज एक पोजीशन, ये दूसरा पोजीशन, तो दूसरा पोजीशन में माइनस यहाँ आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड क्या होगा, एक पीछे। तो ये तो सर ऑलरेडी बना हुआ था, समझ रहे हो। इसलिए एक बार जब आगे लेके जाते हैं ना, उसको फिर से उसी रास्ते पे पीछे नहीं लाते, क्योंकि आपको सेम ही स्ट्रक्चर मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का तरीका है। लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है ना, लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, उतना भी टफ नहीं है, आप धीरे धीरे समझ जाओगे। मैं जानता हूँ थोड़ा सा आपको दिक्कत आ रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। 2-3 बातें मैंने आपको सिखाई अभी तक। क्या सिखाई, एक बार रिकैप करता हूँ। पहला तो टेक्निक सिखाया, चार्ज हमेशा एक छोड़कर आगे बढ़ेगा और डबल बॉन्ड हमेशा एक पीछे जाएगा। तो वही यहाँ पे भी हुआ, चार्ज अगला कार्बन तो ये था ना, यहाँ पे चार्ज नहीं जाएगा, उसके नेक्स्ट में जाएगा, गया, और डबल बॉन्ड एक पीछे आ जाएगा, ठीक है। और आप जिस रास्ते से आगे गए हो ना, उसी रास्ते से पीछे मत आओ, नहीं तो आप वहीं पहुंच जाओगे जहां पे थे। तो होता भी है ना, अब घर से क्लास आए, फिर क्लास से घर चले गए, तो जहां से जिस रास्ते से आए थे, अगर उसी रास्ते से जाओगे तो वही जगह पहुंचोगे जहां से आए हो, है ना। इसलिए अगर आप इस रास्ते से गए थे तो फिर सेम रास्ते से वापस मत आओ, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, ये तो सेम हो गया। ये क्या हो गया सर, ये तो सेम हो गया, है ना, सेम एज फर्स्ट। अच्छा, दूसरा और कुछ पॉसिबल है क्या, दूसरा और कुछ पॉसिबल है क्या। देखो, अगर मैं इधर नहीं जा सकता तो और कहीं रेजोनेंस दिख रहा है मुझे। हाँ सर दिख रहा है ना, चार्ज सिग्मा डबल बॉन्ड, ये वाला तो तरीका दिख रहा है। ये वाला तरीका पे तो हम लोग नहीं आए हैं अभी तक, इधर आ गए थे, इधर आए हैं क्या, इधर नहीं आए हैं सर। तो लेट्स गो देयर, है ना, लेट्स गो देयर। तो क्या करेंगे सर, तो हम लोग जो है ना सर ये बनाएंगे कि सबसे पहले ये वाला स्ट्रक्चर बना लेंगे, फटाफट बना लिया सर। अब इधर रेजोनेंस दिख रहा है मुझे, तो आगे चलो, आगे चलो। तो ये एक छोड़कर एक चार्ज आ जाएगा यहाँ पर, और डबल बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, एक पीछे, जो, और ये वाला जो जैसा था वैसा कर दो। इसको कोई इंटरप्शन नहीं किया है मैंने, है ना, जितना पे किया है बस उसको दिखाया है। तो ये भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, समझ पाए क्या। और एग्जांपल्स देखते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं, आपको और समझ में आएगा। अभी कितना एग्जांपल है, पहला दूसरा तीसरा ही है ये, मैंने आपको बोला है 5 एग्जांपल आते आते आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखो अगला, इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है। आपको पहले देखो, पहला सवाल तो ये है कि आपको यहाँ पे देखना होगा कि रेजोनेंस है क्या। तो देखो ना, चार्ज सिग्मा डबल बॉन्ड से रेजोनेंस है, इधर भी है, इधर भी है, दोनों साइड है सर। तो आप एक बार इधर चल लो, फिर एक बार इधर चल लेना, समझ पा रहे हो। तो मैं ना एक काम करता हूँ, मैंने क्या करता हूँ, इसको यहाँ ना बनाकर ना बीच में बना लेता हूँ, क्योंकि 2 रास्ते दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। एक इधर भी दिख रहा है और एक इधर भी दिख रहा है। बताता हूँ क्या, चार्ज जब इधर जाएगा तो क्या होगा, चार्ज यहाँ से यहाँ आ जाएगा, एक छोड़ के इधर, और डबल बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, है ना। तो सर आपने जस्ट जो तरीका बताया वही अपनाते हैं हम लोग। हम लोग क्या अपनाएंगे, पहले मैं इधर जा रहा हूँ तो इधर वाले से कोई लेना देना नहीं, इधर जैसा था वैसा बना दो। मैं इधर जा रहा हूँ क्लॉकवाइज, इधर से कोई लेना देना मुझे नहीं है। चार्ज क्या करेगा, एक छोड़ के आगे बढ़ेगा, चार्ज आ जाएगा यहाँ, और डबल बॉन्ड क्या करेगा, एक पीछे चला जाएगा। दिस इज द वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आया समझ। अब चार्ज इधर आ गया, वापस इधर ले जाए क्या, नहीं सर, जिस रास्ते में आ गए वापस नहीं जाएंगे उधर, हो गया। अच्छा, ये तो एक स्ट्रक्चर हो गया। क्या रेजोनेंस इस साइड भी है, हाँ सर, अगर इस साइड है तो इधर वाला भी बनाओ, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर रेजोनेंस इस साइड होगा, क्लॉकवाइज तो हमने देख लिया सर, एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं। इस साइड अगर हम लोग देखेंगे तो चार्ज यहाँ पे है, तो यहाँ से कहाँ जाएगा, अगर इस साइड ले जाना हो चार्ज को, तो सर इसका हाथ छोड़कर यहाँ आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, जल्दी जल्दी बोलो यार। हाँ सर, चार्ज यहाँ आ जाएगा और डबल बॉन्ड एक पीछे चला जाएगा। समझ पाए नहीं पाए। तो यहाँ पे भी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, ठीक है। कई बार जेई एडवांस, जेई मेंस में वो पूछते हैं कि ड्रॉ बताओ कि कितने टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे, तो यहाँ पर कितने आ गए बाबू, 3। इस क्वेश्चन को देखिए, तो इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में पहले आप मुझे ये बताइए क्या कि यहाँ पे रेजोनेंस है कि है, ये नहीं है। इस साइड है, देखो तो इस साइड, सर चार्ज सिग्मा फिर से सिग्मा, इस साइड नहीं है। चार्ज सिग्मा सिग्मा ऐसा कोई कंजुकेशन ही नहीं है ना। चार्ज सिग्मा पाई कंजुकेशन है, चार्ज सिग्मा लोन पेयर वगैरह कंजुकेशन है।
चार सिग्मा, सिग्मा तो कंजुगेशन ही नहीं है, क्लियर है? हाँ सर। तो अच्छा इधर चलें, इधर इधर देखो तो चार्ज सिग्मा पाई है या नहीं है? हाँ सर है। अगर है तो आगे बढ़ाओ, अगर है तो आगे बढ़ाओ, जल्दी जल्दी बढ़ाओ रे भाई। मैं इसको 2-3 स्ट्रक्चर्स और बना रहा हूँ, तीनों आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान देना। सारे मैं डबल बॉन्ड्स पहले मिटा दे रहा हूँ बाबू, ठीक है? तो क्या होगा सर इस स्ट्रक्चर में? ये भी हट जाओ, तुम भी हट जाओ। हाँ देखो तो क्या होगा, चार्ज जो है वो कहाँ चला जाएगा? एक छोड़ के आगे। इसके जस्ट बगल में कौन था? ये पर, यहाँ नहीं जाता है चार्ज, चार्ज तो एक छोड़कर आगे जाता है, तो चार्ज आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है? और डबल बॉन्ड क्या होता है? वो एक पीछे जाता है। आप जिधर से भी गए हो ना उधर से एक पीछे आ जाता है। तो सर डबल बॉन्ड जो है ना वो यहाँ आ जाएगा, और इसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी। हम लोग इतने पार्ट में पहले कर रहे हैं बस, तो ये जैसा था वैसा बना दो, ठीक है? अब वापस से क्या मैं रेजोनेंस, अब देखो तो और बन सकता है क्या? और चार्ज आगे जा सकता है क्या? और कहीं और जा सकता है? तो सर वापस आ जाएगा क्या? वापस लाओगे यहीं आ जाएगा यार, वापस नहीं ले जाना, आगे ले जाए। देखो तो 4 सिग्मा पाए, तो आगे जाएगा ना? जाएगा सर। अगर जाएगा तो अब पीछे वाले से लेना देना है नहीं, तो पीछे वाले को पहले बना के निपटाओ, ठीक? आगे ले जाओ। आगे कैसे जाएगा सर? एक कार्बन को छोड़ के दूसरे कार्बन पे चला जाएगा चार्ज। कौन चला जाएगा बाबू? चार्ज, है ना? और ये डबल बॉन्ड क्या होगा? एक पीछे चला जाएगा। दिस इज वन ऑफ द नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। समझ पाए क्या? और चार्ज आगे जा सकता है क्या? सर आगे नहीं जा सकता, क्योंकि इधर भी सिग्मा है इधर भी सिग्मा है, नो रेजोनेंस। तो यही रह जाएगा। इसका भी कितना बन गया? 3। इसी को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्या मतलब है सर? अब मैं आपको पूरी बातें एक बार फिर से रिकैप करके समझाता हूँ। 5 एग्जांपल हो गए हैं, तो 5 एग्जांपल में क्या समझे हम लोग ये समझे ना सर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपस में हो क्या रहा है? चार्ज और पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन। कभी डबल बॉन्ड यहाँ रहता है तो कभी यहाँ रहता है, कभी यहाँ रहता है तो कभी यहाँ रहता है। तो यही है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना? पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा, ठीक है? जाने का रास्ता होना चाहिए। रास्ता कैसे देखेंगे? तो कैसे पता चलेगा जाएगा कि नहीं जाएगा? तो सर उसके लिए हमने जानकारी ली यहाँ से। ये बताया गया है कि अगर आपको कभी भी दिख जाए कि सर चार्ज के साथ सिग्मा के बगल में डबल बॉन्ड है, तो वहां पे चार्जेस आगे जाएंगे, अदरवाइज आगे नहीं जाएंगे। समझ रहे हो ना? चार्ज सिग्मा डबल बॉन्ड, मैं वही बार बार कह रहा हूँ, चार्ज सिग्मा डबल बॉन्ड में बार बार वही कह रहा हूँ, देख लो ना, बार बार वही कह रहा हूँ। ये रहा चार्ज सिग्मा डबल बॉन्ड, चार्ज सिग्मा डबल बॉन्ड, चार्ज सिग्मा डबल बॉन्ड। जब जब दिख जाएगा चार्ज सिग्मा डबल बॉन्ड मतलब रेजोनेंस है, अदरवाइज रेजोनेंस की कोई संभावना है ही नहीं। समझ पा रहे हो क्या आप लोग थोड़ी थोड़ी बात? ग्रेट। ओके, अगला एग्जांपल करते हैं बाबू। ये वाला एग्जांपल अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 6। इतना एग्जांपल करेंगे कि आपको आज के बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में तो दिक्कत नहीं आएगा, तो मतलब गारंटी ले लेंगे। इतने एग्जांपल्स करेंगे। इसको देखो, सबसे पहला स्टेप होता है बाबू कार्बन स्केलेटन जैसा है वैसा बना लो, ठीक है ना? हाँ सर बना लिया सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होगा सर? तो सब देखेंगे कि अगर रेजोनेंस है क्या? हाँ सर रेजोनेंस इधर दिख रहा है मुझे, चार्ज सिग्मा डबल बॉन्ड, इधर भी दिख रहा है मुझे डबल बॉन्ड सिग्मा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिग्मा डबल बॉन्ड इज वन ऑफ द कंजुगेशन, है ना? इधर भी दिख रहा है मुझे चार सिग्मा डबल बॉन्ड, रास्ता ही रास्ता दिख रहा है सर, इसका बनेगा भी बहुत सारा। तो आप पहले डिसाइड करो ऐसे जाना है या ऐसे जाना है। आप जैसे बोलोगे वैसे जाएंगे। चलो ऐसे चलते हैं ना, ऐसे चलते हैं आराम आराम से, क्लॉकवाइज चलते हैं। तो क्लॉकवाइज अगर चलेंगे तो क्या होगा सर? चार्ज जो है ना वो एक छोड़ के आगे बढ़ता है, तो चार्ज आ जाएगा यहाँ पर, है ना? इस वाले चार्ज को यहाँ से मिटा दो, डबल बॉन्ड को, अरे मेन डायग्राम मत मिट जाओ यार, तुम हट जाओ यार, पूरा ही हट जाता है यार, क्या बोलूं, मिटाना पड़ेगा फिर। टिटिक 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 टिटिक, ये क्या है? चलो ठीक है मिटाता हूँ। डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ से हट जाएगा, है ना? देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड था, तो मैं इसे करके जा रहा हूँ, चार्ज जो एक छोड़ के आगे बढ़ेगा, और डबल बॉन्ड क्या होगा? पीछे चला जाएगा, एक पीछे। आया नहीं आया समझ? आ गया सर। नेक्स्ट क्या होगा? आगे और बढ़ेगा चार्ज, देखो तो बढ़ पाएगा आगे, सिग्मा के बाद डबल बॉन्ड है, कंजुकेशन है, यहाँ पे कंजुकेशन है क्या? चार्ज सिग्मा डबल बॉन्ड, कंजुकेशन है? हाँ सर है। तो चार्ज और आगे बढ़ेगा, बढ़ा दो चार्ज को और आगे, एक और स्ट्रक्चर बना लेते हैं, है ना? तो सर चार्ज ना और आगे बढ़ जाएगा, चार्ज कहाँ चला जाएगा? तो सर चार्ज जो है वो यहाँ छोड़कर यहाँ चला जाएगा। क्या बोलते हो यार? ये वाला जो चार्ज है वो कहाँ चला जाएगा? सर यहाँ चला जाएगा चार्ज। ये तो करना होता है हमेशा, दो आगे। और डबल बॉन्ड कहाँ चला जाएगा? सर ये जो डबल बॉन्ड है ना सर, ये वाला डबल बॉन्ड,
ये सर यहाँ से उठ के पीछे आ जाएगा, एक पीछे। देखो तो डबल बॉन्ड यहीं आ जाएगा क्या? सही बनाया हूं मैं? सही किया हूं या गलत किया हूं? सर चार जो है एक छोड़ के आगे चला जाएगा, और ये वाला डबल बॉन्ड है ना वो एक पीछे आ जाएगा। आया नहीं आया समझ? यही करना होता है, बस बस इतना ही करना होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। चार्ज को अल्टरनेट कार्बन पे ले जाओ आगे, और डबल बॉन्ड को एक एक पीछे लेते चलो। पहले यहाँ पे था तो एक पीछे आ जाएगा। समझ पाएगा? अभी देखो तो और चार्ज इधर उधर जा पाएगा क्या? लेट अस सी। और भी आगे जा पाएगा क्या? तो सर इधर से ले गए हैं आगे तो वापस इधर नहीं लाएंगे, आगे ही बढ़ाएंगे, आगे ही बढ़ाएंगे। तो चार्ज सिग्मा डबल बॉन्ड, हाँ सर इधर भी दिख रहा है मुझे चार्ज सिग्मा डबल बॉन्ड, तो इधर भी आगे जाएगा सर। ले चलो ना फिर, अगर जाएगा तो ले चलो ना फिर, जल्दी जल्दी ले चलो रे भाई। तो सर क्या होगा? सर आपने जस्ट बताया वही करेंगे। चार्ज सिग्मा डबल बॉन्ड, तो कार्बन जो है एक छोड़कर आगे बढ़ेगा। यहां से चार्ज क्या होगा? यहां जाएगा नहीं, एक छोड़कर आगे बढ़ेगा, यहां आ जाएगा। कुछ लोगों को डाउट होगा सर ये ऊपर क्यों गया, नीचे क्यों नहीं आया? बाबू अगर आपको डाउट है कि सर ये चार्ज नीचे क्यों नहीं आ गया, नीचे नहीं आता, पहले यहाँ पे था। तो जिधर रेजोनेंस है उधर जाएगा चार्ज, समझ रहे हो ना? चार्ज यहाँ इसलिए जाएगा क्योंकि रेजोनेंस इस डायरेक्शन में, इधर थोड़ी है रेजोनेंस। देखो ना इधर रेजोनेंस है क्या? चार सिग्मा सिग्मा, इधर नहीं है रेजोनेंस, रेजोनेंस इधर है ना? जिधर रेजोनेंस होता है चार्ज उधर जाता है, जिधर कंजुकेशन होता है चार्ज उधर जाता है। तो कंजुकेशन तो इधर है ना, तो ये इधर जाएगा, एक छोड़कर एक। समझ पाए? और डबल बॉन्ड का क्या होगा बोलो? सर डबल बॉन्ड जो है ना सर, डबल बॉन्ड एक पीछे चला जाएगा, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, उसको हम लोग क्या करेंगे सर, उसको एक पीछे लेके चले जाएंगे। आ गया क्या समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर आ गया। हमने क्या किया, चार्ज को एक छोड़ के आगे ले गए और एक एक डबल बॉन्ड को पीछे ले आए। और भी कुछ हो सकता है, एनीथिंग एल्स? और ये चार्ज कहीं जा सकता है? सर अब तो आगे रेजोनेंस नहीं दिख रहा मुझे, चार्ज सिग्मा फिर सिग्मा आ गया सर, आगे तो रेजोनेंस नहीं दिख रहा। ये डबल बॉन्ड अगर यहाँ होता ना तो शायद दिखता भी। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए भाई साहब? सर चार बन गए सर। कितने बन गए? चार बन गए। अब मैं आपको और एग्जांपल्स कराऊंगा, अभी चिंता मत करो, इतने एग्जांपल्स कराएंगे ना कि आपको एकदम कंठस्थ हो जाएगा कि सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है। एक पता है आपको, किसी भी कंपाउंड में जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है ना वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि चार्ज एक जगह पे नहीं है, चार्ज दौड़ रहा है इधर उधर, है ना? चार्ज क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। ठीक है? तो इस वाले ये कंपाउंड काफी स्टेबल है, क्योंकि इसके कितने बन गए हैं? चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। ठीक है? अब मैं आपको और सवाल देता हूँ, तो चलिए आप लोग मुझे और सवाल बनाकर दिखाइए। मैं आपको अपने मन से कुछ स्ट्रक्चर्स दे देता हूँ, तो फटाफट 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 इजी इजी से स्टार्ट करेंगे और बताना होगा आपको। ठीक है ना? चलिए इजी एग्जांपल। तो सर पहला स्टेप क्या है कि पहला स्टेप है दिखाना कि रेजोनेंस है या नहीं। तो पहले मुझे बताओ रेजोनेंस है या नहीं? हाँ सर है ना सर, चार्ज सिग्मा डबल बॉन्ड, तो रेजोनेंस है, इस एरिया में रेजोनेंस है। तो ले जाओ चार्ज को आगे ले जाओ, डबल बॉन्ड को पीछे ले जाओ। तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? सर नेक्स्ट स्टेप में होगा ये वाला जो चार्ज है वो आ जाएगा एक छोड़कर यहाँ, है ना? और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ना सर, वो आ जाएगा यहाँ, वो पीछे चला जाता है। यहाँ क्यों गया समझ आया ना? क्योंकि हम लोग चार्ज को इधर लेके जा रहे हैं तो डबल बॉन्ड पीछे जाएगा। ठीक, नेक्स्ट ये इधर से और आगे जाएगा क्या? हाँ सर जाएगा। क्या होगा सर? यहाँ पे वापस से दिख रहा है मुझे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सर। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आपको वापस से दिख रहा है बाबू, तो चलो, अगर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वापस से दिख रहा है तो उसको फिर और एक और बना लो। क्या होगा नेक्स्ट वाले में? सर नेक्स्ट वाले में जो है ना, ये वाला जो चार्ज है ना, ये वाला चार्ज ये वापस से एक छोड़कर आगे जाएगा, यहाँ नहीं आके, अरे 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 अरे, चलो मैं इसको डायरेक्टली बनाता हूँ मिटा करके। ठीक है, ये मिट गया यहाँ से। चार्ज क्या होगा? यहाँ से यहाँ ना जाके ऊपर जाएगा, यहाँ चार्ज आ जाएगा। और ये वाला जो डबल बॉन्ड है बाबू, ये वाला जो डबल बॉन्ड मैंने आपको यहाँ पे बनाया था, वो यहाँ से हटके कहाँ चला जाएगा? एक पीछे। समझ पाए? तो इसके भी ये तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। और क्वेश्चंस कीजिए, और क्वेश्चंस कीजिए, जितना ज्यादा क्वेश्चंस कीजिएगा तो उतना ज्यादा समझिएगा। जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, ये थोड़ा टफ एग्जांपल है, मैं इस पे जाने के पहले आपको कुछ और एग्जांपल सिखाना चाहता हूँ, है ना? चलिए तो कुछ और पहले क्वेश्चंस कीजिए, मैं आपको देता हूँ बनाने के लिए, ट्राई कीजिए। ठीक है, इसको ट्राई कीजिए। तो यहाँ ले गए, यहाँ ले गए, इसका बनाइए। तो चार्ज यहाँ पर है, आप ना वीडियो का पॉज कीजिए,
और पहले इसको ट्राई कीजिए। इसमें क्या होगा, पहले रेजोनेंस है कि नहीं देखना होगा। हाँ सर, तो मुझे तो रेजोनेंस यहाँ से दिख रहा है, 4 सिग्मा डबल बॉन्ड, फिर सिग्मा डबल बॉन्ड, फिर सिग्मा डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा रेजोनेंस दिख रहा है ना। तो कितने सारे स्ट्रक्चर्स बनेंगे, माइनस एक बार यहाँ से उठ के यहाँ आएगा, फिर यहाँ ना आके यहाँ आएगा, फिर यहाँ ना आके यहाँ आएगा, इतने बार माइनस आगे जाएगा और डबल बॉन्ड उतनी बार पीछे जाता जाएगा। तो चलो ट्राई करो, ये क्वेश्चन को ट्राई करो। मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करो और इसको ट्राई करो, और अभी आप ट्राई करने के बाद पहले कमेंट में डालो कि इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा बाबू, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। आपको कमेंट में प्रॉपर वे में ऐड करना है कि क्वेश्चन नंबर 8 में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना पाए। आप चाहे गलत डालो सही डालो, उसके बाद सोल्यूशन देखना, ठीक है। आप सोल्यूशन दे उसके बाद देखना, मैं अब बनाना चालू करता हूं, बट मैं चाहूंगा वीडियो को पॉज करो, आप गलत ही बनाओ सही बनाओ, बिना बनाए नहीं सीखोगे। मैं फिर से रिकैप कर रहा हूं कैसे करना है। चार्ज को आगे बढ़ाओ, जिधर भी रेजोनेंस है ना चार्ज को उधर लेकर जाओ, एक कार्बन छोड़ के आगे जाएगा वो, मतलब जंप करेगा वो, जंप नेक्स्ट वाले पे नहीं जाता, उसके आगे, और डबल बॉन्ड वो पीछे जाएगा, एक पीछे, ठीक है। तो क्या होगा सर, तो सर स्टेप कुछ ऐसा होगा कि हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे। तो सर चार्ज को आप लोग प्लीज, आई होप कर रहा हूँ कि मैं अपने वीडियो पॉज करके पहले एक बार बना लिया है, फिर आप देख रहे हो, तो आपकी लर्निंग रियल में होगी, नहीं तो फिर फंस जाओगे, ठीक है। हाँ सर जी, तो जो आपने बताया वो हम लोग करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ये रहा चार्ज, इस चार्ज को एक छोड़कर, अरे अरे बड़ा नहीं करना भाई हमें, हाँ चार्ज को क्या करेंगे हम लोग बाबू, सर चार्ज को हम लोग एक छोड़कर आगे लेके जाएंगे। ये बार बार क्या हो जा रहा है, चलो ठीक है मिटा ही देते हैं। चार्ज को क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे, चार्ज को हम लोग यहाँ से हटा देंगे और चार्ज को कहाँ ले आएंगे, एक छोड़कर यहाँ पर, और डबल बॉन्ड को क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे और पीछे लेके चले जाएंगे, एक पीछे, है ना, डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पर। आई होप आपको समझ में आ रहा है चीज, ठीक है। नेक्स्ट, ये दोनों आपस में एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। नेक्स्ट चार्ज फिर से उधर नहीं ले जाना, उधर ही से लाएं, आगे बढ़ाओ, आगे देखो तो रेजोनेंस है, हाँ सर है, 4 सिग्मा डबल बॉन्ड, तो होगा क्या, चार्ज कहाँ चला जाएगा, एक छोड़कर यहाँ, और ये डबल बॉन्ड कहाँ बना दोगे, यहाँ, इजी है। चलो बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी बनाएंगे सर, आगे चलेंगे सर, आगे यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो चार्ज है वो सर यहाँ आ जाएगा, है ना, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ना सर, ये वाला डबल बॉन्ड, फिर गया यार, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ना सर, ये वाला डबल बॉन्ड, उसको यहाँ ले आएंगे, वो यहाँ आ जाएगा सर, ठीक है, सही है। हाँ आगे और बनेगा क्या, हाँ सर आगे और बनेगा, 4 सिग्मा डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे भी रेजोनेंस है, चार्ज और आगे जाएगा, चार्ज और आगे जाएगा, तो और आगे लेके चलो, और आगे लेके चलो, तो क्या हो जाएगा, ये जो चार्ज है वो यहाँ से उठेगा, यहाँ ना जा करके एक आगे जाता है हमेशा वो, है ना, और डबल बॉन्ड कहाँ पे जाता है बाबू, तो सर जो डबल बॉन्ड है ना सर, वो एक पीछे चला जाता है, डबल बॉन्ड चला गया पीछे। एनीथिंग एल्स दैट इज पॉसिबल। अब चार्ज और आगे जा सकता है क्या, नहीं, चार्ज वापस लाओगे तो वापस यहीं पहुंच जाओगे। तो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बन गए, तो आंसर है 4, जिनका जिनका आंसर आया था 4, वेरी गुड। हालांकि जितने लोग 3 भी बना पाए थे वो भी बहुत बढ़िया, तो अब इसी तरह आप आगे बनाओगे, ठीक है। अब मैं आपको सिमिलरली और क्वेश्चंस दे रहा हूँ। स्टेप 1 क्या होगा बाबू, स्टेप 1 होगा कि पहले आप अपने से बनाए वीडियो को पॉज करके, फिर आप मैच करें, ठीक है ना। अब मैं आपको और क्वेश्चंस देता हूं, नेक्स्ट पेज पे ही दे दूंगा, यहाँ पे जगह नहीं है यार। तो क्वेश्चन नंबर 9 वापस से मैं बोल रहा हूं, आपको क्या करना है, आपको कमेंट्स में सबके आंसर पहले ऐड करने हैं, फिर अपना आंसर बनाना है, ठीक है। हाँ सर, चलिए ये क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, मैंने यहाँ पे एक और चेन दे दिया है, इस क्वेश्चन का बनाओ, माइनस चार्ज यहाँ पे है, माइनस चार्ज यहाँ पे, इसका बनाओ, इट्स इज अ गुड क्वेश्चन। तो अब वापस से वो वीडियो को पॉज करो, पहले आप इसको बनाओ, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप लोग बना लिए होंगे, अपना ट्राई कर लिए होंगे। तो मैं आपको भाई बताना चालू करता हूँ। देखो क्या हुआ, ये माइनस चार्ज रेजोनेंस में है ना, रेजोनेंस दिख रहा होगा आपको, इस साइड से भी है और इस साइड से भी है,
माइनस सिग्मा डबल बॉन्ड, माइनस सिग्मा डबल बॉन्ड, इधर भी रेजोनेंस है, इधर भी रेजोनेंस है। डिसाइड कर लो किधर जाना है, इधर आप पहले इधर ही चले जाओ, इधर के सारे बना लो, या फिर आप इधर से घूमते हुए आओ और सारे बना लो, आपकी मर्जी। तो चलो मैं क्या करता हूँ ना, मैं सबसे पहला स्टेप ये करूंगा ना, मैं ना पहले इधर ही चला जाऊंगा, मैं बाहर चला जाता हूँ पहले, ठीक है। तो लेट्स गो। तो सर पहला स्टेप क्या होगा, तो पहला स्टेप ये होगा कि हम लोग आगे जाएंगे। अगर हम लोग आगे जाएंगे तो बाबू क्या होगा, सर ये जो चार्ज है वो यहां से पहले यहां, चार्ज जो है वो पीछे आ जाएगा, है ना। ये चार्ज क्या करेगा, ये मिटाना ही लगता है पॉसिबल है। सर ये चार्ज जो है ना यहाँ से हट जाएगा और चार्ज यहाँ चला जाएगा, ठीक। और ये डबल बॉन्ड पीछे चला जाएगा, ये जो डबल बॉन्ड था ये क्या करेगा, सर ये ना ये पीछे चला जाएगा, चला भी गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है बात, ठीक है। नेक्स्ट, ये और आगे जाएगा क्या, हाँ सर जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस आगे भी है, 4 सिग्मा डबल बॉन्ड, तो ये और आगे जाएगा। अगर और आगे जाएगा तो उसको और आगे ले जाओ बाबू, चार्ज क्या होगा, वो यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, है ना। और ये वाला डबल बॉन्ड जो है सर, वो डबल बॉन्ड जो है वो पीछे चला जाएगा, जो आपने बताया था उसी तरह से वो क्या होगा, पीछे चला जाएगा, ठीक है। ये आया क्या समझ, मैंने क्या किया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, एक पीछे चला गया, पहले यहाँ पे इन दोनों के बीच था, अब इन दोनों के बीच एक पीछे चला गया, ठीक है। और ये चार्ज जो है वो एक छोड़ के आगे चला गया, ओके, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट व्हाट इज नेक्स्ट, सर नेक्स्ट होगा और आगे जाएगा क्या, हाँ सर और आगे जाएगा ना सर। क्यों जाएगा और आगे, क्योंकि ये आगे भी रेजोनेंस है। अगर आगे रेजोनेंस है बाबू तो क्या होगा बताओ, ये जो चार्ज है ये वापस से एक पोजीशन छोड़ के आगे जाएगा, है ना। और ये सर डबल बॉन्ड है ना सर, ये वाला डबल बॉन्ड ये पीछे आ जाएगा सर। ये कहाँ आ जाएगा बाबू, सर ये पीछे आ जाएगा, जैसे कि आपने सिखाया, ये हमेशा क्या होगा, पीछे आ जाएगा। समझ पाए नहीं पाए, तो ये एक साइड का पूरा बन गया। अब चार्ज और आगे नहीं जा सकता है, जितना आगे जाना था यहां से वो चला, एक एक छोड़ के आगे बढ़ा, फिर एक छोड़ के आगे बढ़ा, फिर एक छोड़ के आगे बढ़ा, इधर चला गया। समझ पाए हो, और आगे नहीं जाएगा। ये जो हम लोग बनाए ना, जब हम लोग इधर गए थे आगे तब का बना, बट क्या रेजोनेंस इधर भी था, तो चार्ज को ना आपको हर वो जगह पे ले जाना है जहां पे पॉसिबिलिटी हो रही है, वो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। तो इधर जब गया था तो ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था ही, अब हम लोग इसको पीछे लेकर जाएंगे। समझ पा रहे हो क्या, हाँ सर। तो चलो अब इसके नीचे वाले बनाओ, ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थे, ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर लेकर जाएंगे, तो इधर भी लेकर चल लो बाबू। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, ये कैसा बनेगा, तो सर जी ये जो है ना ये कुछ ऐसा बनेगा, देखिए क्या होगा, होगा ये सर, ये माइनस चार्ज जो यहाँ पे था वो यहाँ पे आ जाएगा, हाँ, और डबल वन पीछे चला जाएगा, यस। तो सर ये जो माइनस चार्ज है ना, इसको उठा के आप, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, अब मैं मिटाऊंगा, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। ये जो माइनस चार्ज है ना सर, वो यहाँ से हट जाएगा और वो यहाँ पे चला जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड है ना सर, वो पीछे चला जाएगा, करेक्ट। कहाँ आ गया बाबू, वो पीछे आ जाएगा सर, सही है। यही करना है हमें, दे आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये क्या दिखाया कि डबल बॉन्ड जो पहले इन दोनों के बीच था वो इन दोनों के बीच, क्लियर है, ठीक है सर। नेक्स्ट और आगे बढ़ाओ, तो इधर से इधर लेके चल गए, और आगे बढ़ाओ, तो ये और आगे जाएगा क्या, हाँ सर जाएगा ना, ये दोनों दिख रहा है, ये चार्ज यहाँ छोड़कर यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड पीछे चला जाएगा, तो इसको भी बनाओ। अगर आप यहाँ तक भी बना लिए थे तो बढ़िया, आगे आप अब बनाइए, अभी वीडियो पॉज करके बनाइए, तब आप सीख जाइएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये वाला जो चार्ज है वो उठ के यहाँ आ जाएगा, है ना, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ना, ये वाला, ये क्या होगा बाबू, सर ये उठ के ना यहाँ चला जाएगा, बन गया क्या, सही है। नेक्स्ट और कुछ हो सकता है क्या, चार्ज आगे जा सकता है, हाँ सर। वो लोग, कुछ लोगों को डाउट होगा, सर चार्ज तो ऑलरेडी आगे लेके जा चुके हैं एक बार। देखो बाबू, इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में अंतर है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये वाला में डबल बॉन्ड यहाँ और यहाँ के बीच था, इस वाले में डबल बॉन्ड यहाँ और यहाँ के बीच है, तो चार्ज एक बार फिर से आगे जाएगा। तो वापस से वीडियो को पॉज करो और इसमें देखो तो कितना आगे जा सकता है,
सर यहाँ पे चार्ज है, एक बार यहाँ ना जाके यहाँ जाएगा, फिर यहाँ ना जाके यहाँ जाएगा, फिर यहाँ ना जाके यहाँ जाएगा, 3 तो दिख रहे हैं मुझे। एक बार अभी यहाँ पे इसको छोड़ के यहाँ ले जाओगे 1, फिर इसको छोड़ के यहाँ ले जाओगे 2, फिर इसको छोड़ के यहाँ ले जाओगे 3, 3 और बनेंगे। हाँ, जिनको 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 डाउट है ना, प्लीज कल क्लास में ये सब पूछ लेना, ठीक है? जब आप कल आओगे आकर तमीज से पूछ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये जो मैं करा दिया ना, ये मेंस लेवल का करा दिया आपको, और ऐसे एडवांस में भी पूछे जाते हैं, है ना? अभी 9th ही एग्जाम्पल है, बट ठीक है यार, ट्राई करते हैं आगे। तो क्या होगा सर, नेक्स्ट यहाँ जाएंगे सर, है ना? ये चार्ज को आगे लेके चले जाएंगे, ये चार्ज यहाँ से उठ के कहाँ चला जाएगा, यहाँ, और ये डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा बाबू? सर ये डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ आ जाएगा सर, समझ गए क्या? हाँ सर, चार्ज को और आगे लेकर जाओ, चार्ज यहाँ पे भी रेजोनेंस है, देखो चार्ज सिग्मा डबल बॉन्ड, चार्ज और आगे जाएगा, आगे भी लेके जाओ, बार बार यही करना है, इतना इजी चीज है, ठीक है? सर चार्ज यहाँ से उठ जाएगा, यहाँ चला जाएगा, और ये डबल बॉन्ड यहाँ से उठ जाएगा, और ये पीछे आ जाएगा। यही तो आपने सिखाया और यही हमने सीखा, आया नहीं आया समझ? नेक्स्ट और आगे जा सकता है क्या? हाँ सर, ये चार्ज वापस से यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी ले चलिए बाबू। सर इसको हम लोग और आगे लेके जाएंगे, ये जो चार्ज है, ये वाला जो चार्ज है, ये यहाँ चला जाएगा, और ये डबल बॉन्ड एक पीछे आ जाएगा। अब मुझे लगता है इतने एग्जांपल्स के बाद ना अब आप लोगों को फील आ गया होगा मैं कहना कितना क्या चाह रहा हूँ। देखो तो कितने सारे स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो गए, है ना? गिनो तो कितने हैं सर? 1, लेट अस काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बहुत आराम से ये क्वेश्चन जेईई मेन में आपको दिया जा सकता है, और पूछ देगा ना कि बताओ तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इंटीजर टाइप, 1 से लेकर 9 के बीच आंसर है। तो जिन्होंने सारा बना दिया उसका आंसर 9 आएगा, जिन्होंने सारा नहीं बनाया कहीं ना कहीं उनका आंसर गलत आ जाएगा। तो ये वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस में आ गया ना ये, आप मतलब इसको ना आप जब रिवीजन करोगे तो इसको बार बार बनाओ, समझ रहे हो? मन तो है मुझे कि ऐसे ऐसे आपको 10 एग्जांपल्स और कराऊं कि आपको एकदम कमांड में आ जाए, ठीक है? कैसा हो जाएगा अब रेजोनेंस में, तो भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपको दिक्कत नहीं आएगी, कराऊंगा भी भाई, जब तक मेरा लग ना जाए कि हाँ आपको पूरा आ गया तब तक मैं क्वेश्चन आपको कराता रहूंगा, चिंता मत करो, ठीक है? तो चलिए मैं आपको एक और सवाल कराता हूँ, ये वाला ट्राई कीजिए। तो इसमें बनाइए, तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को बनाइए, वापस से वीडियो पॉज कीजिए, देखिए कि वो चार्ज कहाँ कहाँ डिलोकलाइज कर सकता है। देखो मैं आपको पहले हिंट कर देता हूँ, ये चार्ज बाबू इधर भी डिलोकलाइज कर सकता है, अगर क्लॉकवाइज जाओगे तो ये चार्ज बाबू इधर भी डिलोकलाइज कर सकता है ना? तो पहले इधर वाला सारा बना लो एक साइड, फिर इधर जो डिलोकलाइज करेगा वो बना लो एक साइड। चलो ट्राई करो, गिव अ ट्राई। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा, है ना? तो मैं आपको कुछ बनाकर दिखाता हूँ कि क्या क्या चीजें सही हो सकती हैं। ओके, तो देखो यार सर, पहले हम लोग ना क्लॉकवाइज लेके चलते हैं, पहले आगे लेके चलते हैं, लोन पे 4 सिग्मा डबल बॉन्ड, तो आगे लेके चलते हैं सर। आगे लेकर जाएंगे तो क्या होगा, देखो सर होगा क्या, ये जो चार्ज है ना सर, ये निगेटिव चार्ज, ये भैया आगे आ जाएंगे, मिटा के बनाना होता है, मैं भूल गया था। हाँ, ये भैया क्या करेंगे, वो एक छोड़कर आगे आ जाएंगे, आ गए यहाँ पर, और उसके बाद ये जो डबल बॉन्ड है बाबू ये क्या करेगा, ये पीछे चला जाएगा, है ना? ये क्या करेगा, ये पीछे चला जाएगा, ठीक है? समझ आया क्या? ये एक बन गया पहला। नेक्स्ट, ये चार्ज और आगे जा सकता है? हाँ सर जा सकता है, तो उस पर भी ले जाओ, उस पर भी ले जाओ बाबू, एक और चार्ज आगे लेके जाएंगे हम लोग, होगा क्या, ये जो चार्ज है वो यहाँ से एक कार्बन छोड़कर, क्या हो गया, वो एक कार्बन को छोड़कर आगे नहीं जा रहा है यार, ये तो कोई दिक्कत आ गई है।
हाँ यहाँ आ जाएगा, है ना। और ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो सर एक पीछे चला जाएगा, है ना। ये क्या करेगा, एक पीछे चला जाएगा। समझ पाए क्या? तो ये एक साइड का पूरा बन गया। नेक्स्ट, अब इस साइड वाला बनाए। हाँ सर, चलिए इस साइड वाला बनाइए। इस साइड में क्या होगा बाबू, ये चार्ज यहां से यहां ना जाकर ये इधर से आगे ले जाना है ना। इस बार हम लोग इस साइड से पूरा लेके आगे चले गए, अब इस साइड से आगे लेके जाएंगे, तो यहाँ पे चार्ज यहाँ छोड़कर यहाँ आ जाएगा, करेक्ट। तो चलो 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 चलो, आ जाओ। सर होगा क्या, ये चार्ज यहाँ छोड़कर कहाँ आ जाएगा, यहाँ, है ना। यहाँ से ये मिटा देते हैं, और ये वाला जो बाबू आपका डबल बॉन्ड है वो क्या होगा सर, वो जो है अपनी पोजीशन को चेंज करके यहाँ आ जाएगा। क्या आप लोगों को सच में समझ में आ रहा है, क्लियर है? क्या ये चार्ज और आगे जाएगा? हाँ सर जाएगा, ये रहा चार्ज सिग्मा डबल बॉन्ड। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा सर, नेक्स्ट स्टेप में ना ये चार्ज अपनी पोजीशन को चेंज करके, मतलब यही रेजोनेंस है। क्या होता है रेजोनेंस में कि चार्ज और डबल बॉन्ड आगे पीछे भागते होते रहते हैं, ठीक है ना। और इसी फेनोमेनन को हम लोग रेजोनेंस बोल देते हैं, ठीक है। वापस से क्या होगा बाबू, ये वाला जो चार्ज है ये यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, एक कार्बन छोड़ के देखो, इसके बगल में ये कार्बन है, बगल के बगल में आता है, चार्ज यहाँ आ जाएगा। और ये डबल बॉन्ड कहाँ पे चला जाएगा सर, डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पे चला जाएगा। क्या आपको बात है समझ में आई? हाँ। क्या ये और आगे जा सकता है? हाँ सर और आगे जा सकता है, साफ साफ दिख रहा है, ये और आगे जा सकता है। तो ले चलो ना फिर और आगे, ये देखो यहाँ पे आ गए हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग आएंगे तो चार्ज सिग्मा डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी रेजोनेंस है। अगर रेजोनेंस है बाबू तो ये चार्ज आगे जाएगा, वापस से एक कार्बन को छोड़कर ऊपर चला जाएगा, है ना। और ये डबल बॉन्ड को क्या करेगा बाबू, ये सर ये डबल बॉन्ड को जो है वो पीछे लेके चला जाएगा। हमेशा यही करना है, डबल बॉन्ड पीछे, चार्ज दो आगे, समझे। चार्ज दो आगे, डबल बॉन्ड पीछे, क्लियर है? कितने बन गए सर? सर तो टोटल बन गया आपका एक, दो, एक मिनट रुक जाना, और भी कुछ पॉसिबिलिटी है क्या, लेट मी सी। नहीं और तो पॉसिबिलिटी नहीं है बाबू। 1 2 3 4 5 6, 4 5 6, ठीक है। तो 6 बन गए इसके टोटल, है ना। अब मैं काम करता हूँ, आपको पहले एक होमवर्क देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आई गेस 1 आवर हो चुका है। तो मैं आपको ना 5 से 7 सवाल होमवर्क दे रहा हूँ, आप ट्राई करके आके किसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे आप कमेंट्स में ऐड कीजिएगा, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आके मुझे क्लास में दिखाइएगा, ठीक है। और उसके बाद में फिर आपको नेक्स्ट क्लास में वो सबका बना बना के सिखाऊंगा, और एक कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ रेजोनेंस बनाने में आप लोग इतने एक्सपर्ट हो जाओ ना कि आपको मतलब जीओसी पे खतरनाक पकड़ सी हो जाए, ठीक है। चलिए मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आपको ये बना कर आना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके आगे ये रहा, 11 नंबर से आपको होमवर्क है, आपको बनाना है, ठीक है। मैं आसान से चालू करूंगा और आगे तक हम लोग जाएंगे। ये बनाइए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे दे देता हूँ क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। और मैं आपको एक और दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपके आगे ये रहा। आपको क्या करना है समझ में आ रहा है ना, आपको सबके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं और बताना है किसके कितने आप ड्रॉ कर पाए, ठीक है। और उसका नेक्स्ट क्लास में तो आपको दिखाना भी है क्लास में सबको ड्रॉ करके, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सबका चेक करूंगा, और ये मैं आपको बना बना के भी दिखाऊंगा, जो मैंने क्वेश्चंस दिया ना, ऐसा क्वेश्चंस दिया है सबका फिर मैं आपको बना बना के भी दिखाऊंगा, ठीक है। मैं तो अभी रैंडम कुछ भी जो मेरे दिमाग में आ रहा है दिए जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चंस हम लोग बनाते चलेंगे,
ओके, हाँ जी, बनाते चलेंगे, बहुत बढ़िया। चलिए कुछ और डायग्राम्स बनाइए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। फिर बना लो क्वेश्चन नंबर 15। सारे बनाने हैं ना, आप जितना जगह सोचोगे चार्ट जा सकता है, सबको बनाना। ये वाला क्वेश्चंस काफी अच्छा है, इसमें बहुत सारे आंसर्स पॉसिबल हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में लॉट ऑफ क्वेश्चन पोजीशंस इज पॉसिबल। ठीक है, चेक करूंगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 16, अगर आप इतने बना लेते हो तो फिर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मुझे नहीं लगता कि फिर आपको कभी डाउट आने वाला है। ठीक है, इसलिए जितने बना सकते हो एकदम जम कर बनाना। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो ये 16 क्वेश्चन जो है ना, 11 से 6 सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं। आप लोग उसके बाद वो प्रॉपर वे में जो है ट्राई कीजिएगा बनाने का, और बना करके मैं चाहूंगा ये आंसर्स आप एकदम कमेंट में ऐड करें। सुपर इंपॉर्टेंट है सबको जोड़ना। ठीक है ना, सबको आंसर जितने बना सकते हो आप बनाओ ढंग से। ओके, और बाकी तो फिर आपको जहाँ पे भी डाउट आया आप एकदम से आके क्लास में पूछिएगा। और मैं इस पे अभी आपको और भी स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कराऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। और एक और होमवर्क ये है बाबू आपका, ठीक है ना, ये भी बनाना है। इसमें कितने बना सकते हो, ठीक है ना। ये टोटल आपके पास कितने क्वेश्चंस हो गए, उधर हो गया आपका 17, उधर 7, उधर 6, और ये 7 क्वेश्चन होमवर्क में है। ठीक है ना, इसको 17 बोल देना। और आप साथ सबके सबका आप प्रॉपर वे में जो है बना कर आओगे। कमेंट को तो आपको डालना है, साथ में दिखाना भी है कॉपी लाकर कि सर आपने ये बनाया, और क्या गलत बनाया क्या सही बनाया वो मैं अच्छे से चेक करूंगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज की क्लास जो है आपकी इतनी दूर तक ही रहेगी। और मैं चाहूंगा कि आप इसको एकदम बढ़िया से एकदम पढ़ें, एनसीईआरटी को भी रीड करें। एनसीईआरटी में आपका एक चैप्टर होगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समथिंग ऐसा लिखा हुआ है, उसको जाएं और रेजोनेंस टॉपिक को पढ़ें, आपको एकदम समझ में आएगा वो। और एनसीईआरटी में भी जो क्वेश्चन दिए हैं चुनमुनिया सवाल, उसको भी बना जाना है। और ये सब सवाल बना जाओ, फिर आप एकदम जो एडवांस तक में रेजोनेटिंग सेक्शन बनाने वाले सवाल में आप कभी गलती नहीं करोगे। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आपने इतना देर तक पेशेंस रखा और इस टॉपिक को आप सीखिए, आप मुझे सुनते रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में होमवर्क डिस्कस करेंगे और आगे के भी टॉपिक्स पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू।